गणित प्रकाश क्लास 8 चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल्स पेज नंबर 94 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। सो एक ये रेक्टेंगल हमें दिया गया है, इसका PQRS नेमिंग कर दी गई है और इसमें वन एंगल दिया हुआ है 110 डिग्रीज़ का और इसके एंगल बाइसेक्ट करते हैं और इसके 4 जो एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं ये सारी लाइंस जो हैं ये हमारे इक्वल हैं। फाइंड ऑल द अदर एंगल्स इनसाइड द रेक्टेंगल्स। तो इसके अंदर के सारे अदर एंगल्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो है नेम ऑल द एंगल्स एंड द सेंटर O। सबसे पहले हम सारे एंगल्स के इसमें नेमिंग करेंगे, जिसमें एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 और सेंटर को हम नेम दे देंगे O। तो स्टेप 2 रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल एंड यूज़ देम टू सॉल्व ऑल द एंगल्स। सबसे पहले हमें माइंड में ये रखना है कि रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि रेक्टेंगल की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इसके जो 4 कॉर्नर पे एंगल्स बनते हैं वो ऑल एंगल्स आर ऑफ राइट एंगल एंड 90 डिग्री और इसके जो डायगनल्स होते हैं वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी होते हैं और इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसी रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास कुछ ट्रायंगल्स भी फॉर्म हो रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 ट्रायंगल्स हमारे पास इसमें फॉर्म हो रहे हैं और इन 4 ट्रायंगल्स की वजह से हमें ट्रायंगल्स की भी प्रॉपर्टी को माइंड में रखना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे इसमें जो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि इनके दोनों साइड्स इक्वल हैं। देखा जाए दोनों साइड्स इक्वल इस ट्रायंगल की, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें अगर सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को, रेक्टेंगल या ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ को हमने माइंड में रखना है और उसके साथ ही हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सो स्टेप नंबर 3 एंगल 9 इज इक्वल्स टू 110, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो एंगल 11 इज इक्वल्स टू एंगल 9 इज इक्वल्स टू 110। अगर 9 एंगल और 11 एंगल हमारे क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो वो इक्वल होते हैं, इसीलिए हमारा ये दोनों एंगल्स 110 के हो गए। अब एंगल 9 और 10 9 और 11 हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हम 9 की हेल्प से ही 10 को भी फाइंड आउट करेंगे। सो एंगल 9 प्लस एंगल 10 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री फॉर्मिंग लीनियर पेयर एंगल्स। अगर हम देखें तो ये ऑन द स्ट्रेट लाइन ये दोनों एंगल्स बने हुए हैं, एक पेयर बना हुआ एंगल्स का। अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पेयर बना होता है तो उन दोनों का सम भी 180 ही होता है। सो 9 और 10 को अगर हम सम करते हैं, ऐड ऑन करते हैं, तो हमें 180 हमें मिलना चाहिए। तो 110 और 110 को हम 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा एंगल 10 जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज़ 70 डिग्री। सो हमारा 70 डिग्री एंगल 10 है, तो इसी तरह एंगल 12 भी जो है वो भी हमारा 70 डिग्रीज़ ही होगा, क्योंकि एंगल 10 और 12 ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। सो एंगल 10 इज इक्वल्स टू एंगल 12 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब हमने चारों एंगल्स जो डायगनल के ऊपर बन रहे हैं, ये चारों एंगल्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे ये जो साइड एंगल्स हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं OPS। इस ट्राइंगल के अंदर हमारे 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 1 11 एंड 8। सो एंगल 1 प्लस 11 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों एंगल सम प्रॉपर्टी हम इसमें लगाएंगे कि ट्राइंगल के तीनों ही एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्रीज़ होता है। सो एंगल 1 इज और एंगल 11 इसमें हमारे पास है और एंगल 8 इज इक्वल्स टू एंगल 1। क्यों हमने एंगल 8 को एंगल 1 लिखा है, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8। वो इसीलिए है क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के एंगल्स हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के जो दोनों एंगल्स होते हैं वो आपस में वो इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स। सो इसीलिए हम एंगल 8 को एंगल 1 भी मेंशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम सम करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 1 हो गए 2 एंगल 1 एंड 110 इज और इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्रीज़ में से 110 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 70 डिग्रीज़। पर यहाँ पे 2 एंगल 1 है, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 70, 2 जो है यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा, 70 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 35 और इक्वल्स टू एंगल 8। तो 35 डिग्रीज जो है वो हमारा एंगल 8 आ जाएगा। तो अब हमारे पास एंगल 8 35 डिग्रीज़ है, सो एंगल 1 भी 35 डिग्रीज़ है और 11 तो हम पहले ही निकाल चुके हैं 110। अब आ जाता है हमारा सेकंड स्टेप, एंगल 1 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसी की हेल्प से हम एंगल 2 फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं राइट एंगल बन रहा है और एंगल 1 और 2 इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं
ऐड ऑन करते हैं तो हमको 90 मिलना चाहिए क्योंकि राइट एंगल फॉर्म करते हैं। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल 1 हमारे पास है 35 डिग्रीज जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया था, प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 में से हम 35 को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंगल 2 हमारे पास 55 आ जाएगा। अब हमारे पास 1 2 हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं जो कि है OPQ। अब OPQ ट्राइंगल लेंगे, इसके अंदर भी हम सेम वही प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे कि तीनों का सम करेंगे तो हमारा 180 आना चाहिए तीनों एंगल्स का। सो एंगल 2 प्लस इसमें हम वैसे भी फॉर्म कर सकते हैं कि एंगल 2 अगर हमारा 55 डिग्रीज है तो एंगल 3 भी 55 डिग्रीज ही होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल के एंगल्स हैं। सो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू 55 डिग्री, एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इसके भी तीनों एंगल्स हमें फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम आते हैं ट्राइंगल नंबर 3 जो कि OQR है। तो इस ट्राइंगल के अंदर OQR ट्राइंगल में हम लोग के पास जो Q एंगल है, Q एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होना चाहिए। 3 हमारे पास है, हम 90 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। राइट एंगल फॉर्म करते हैं, एंगल 3 55 डिग्रीज है प्लस एंगल 4 90। सो 90 में से अगर हम 55 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 35 डिग्रीज जो कि एंगल 4 है। सो अब हमारा एंगल 4 भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सेम अगर एंगल 4 हमारा फिर 35 डिग्रीज है तो एंगल 5 ऑटोमेटिकली 35 डिग्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब हमारा एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल्स टू 35 डिग्रीज, एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल नंबर 6 अगेन यहाँ पर राइट एंगल फॉर्म होता है तो 90 डिग्रीज में से हम एंगल 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो एंगल 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। एंगल 6 इज इक्वल्स टू 90 माइनस 35 बिकॉज एंगल 5 इज इक्वल्स टू 35 डिग्रीज। 35 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 55 वी गॉट 55 फॉर एंगल नंबर 6। अब एंगल 6 55 है, सो एंगल 7 एंड 6 बोथ आर इक्वल। 7 एंड 6 बोथ आर इक्वल, क्यों इक्वल है? क्योंकि ये सेम वही ट्राइंगल के ऑपोजिट एंगल्स हैं। इस तरह से हम इस रेक्टेंगल के सारे एंगल्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।